Hello, good morning to all. This is अभिषेक श्रीवास्तव फ्रॉम द DNA Academy ना। कल हम लोग अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के पहले वीडियो में क्या क्या देख चुके हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमने देखा था न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन के बारे में मैंने आपको बताया था, और दूसरा मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट ना। तो चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है ना, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है ना। तो कल जैसे मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, इट इज़ सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोसेस इंक्लूडिंग इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन ऑफ फूड मटेरियल्स। ये कंबाइंड प्रोसेसेस जो होते हैं उनको आप क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। आज हम न्यूट्रिशन के प्रोसेस को, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के प्रोसेसेस को देखेंगे, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे कि कितने टाइप के न्यूट्रिशन एग्जैक्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और हम देखना शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली बात कि हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। मोटे तौर पर हमने इसको पहले 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जनरली आपने बुक में देखा होगा 2 पार्ट के न्यूट्रिशन की बात हम करते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की जब भी आप बात करेंगे तो वहाँ पर जनरल कंडीशंस में, या आपको भी पहले भी पता होगा, 2 तरीके के न्यूट्रिशन की बात हम कर सकते थे, लेकिन अब हम 3 तरीके के न्यूट्रिशन की बात करेंगे यहाँ। सबसे पहला जो न्यूट्रिशन होता है इसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना। इसके बारे में बहुत सारे लोग जानते भी हो। ठीक है, बहुत सिंपल सा ये फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसको हम। ठीक है ना। दूसरा जो है वो क्या है, आपका हेटरोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। ठीक है, ये भी न्यूट्रिशन जो है ये आप पहले से जानते पहचानते हो। ठीक है, और नेक्स्ट जो न्यूट्रिशन की बात हम करेंगे इसको हम कहते हैं मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये आपके लिए नया हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए। मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं इसको, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो 3 अलग अलग किस्म के न्यूट्रिशन की बात हमने करी। सबसे पहला देखो, सबसे पहला जो न्यूट्रिशन है हमारे पास वो क्या है, वो है आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दूसरा जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हमने देखा वो है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और तीसरा जो न्यूट्रिशन है उसको हम क्या कहते हैं, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात। देखो, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का बहुत सिंपल मतलब क्या है कि वैसे न्यूट्रिशन, ठीक है ना, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है ना। इट इज़ अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है ना, बाई वेरियस टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। बहुत सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का इस्तेमाल करके और वो क्या करते हैं, अपने फूड मटेरियल्स को बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यानी अपना फूड मटेरियल ये खुद से बनाने का काम करते हैं। अब देखो, अपना फूड मटेरियल ये बनाएंगे, लेकिन ये एनर्जी कहाँ से लेंगे। ठीक है ना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट हमारे पास एक कंडीशन है कि ये अपनी एनर्जी को कहाँ से लेंगे, क्योंकि एनर्जी के बारे में आप सबको पता है ना कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए जो उस फूड मटेरियल के प्रिपरेशन के दौरान उसके बॉन्ड में जा करके जुड़ जाए, ताकि कि जब ये बॉन्ड ब्रेक हो, जब ये फूड मटेरियल जो है वो यूज़ किया जाए, जब फूड मटेरियल इस्तेमाल हो, उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, उस फूड मटेरियल की ब्रेकडाउन होनी चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और उससे ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करने चाहिए। क्योंकि हमारा बेसिक एम जो है फूड मटेरियल को लेने का वो यहाँ पर क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन का आपके बॉडी में, सो दैट कि आपकी बॉडी जो है वो कंटिन्यूअस मैनर में वर्क को परफॉर्म कर सके। तो इस बात को ध्यान में रख करके ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट में आपने इसको डिवाइड करके रखा हुआ है। पहले को कहा जाता है फोटो ऑटोट्रॉफिक। पहले को कहा जाता है क्या, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरे को कहा जाता है क्या, कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है ना, फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक। देखो, नाम से ही ये वाली बात आपको पता चल रही होगी, क्योंकि देखो यहाँ पर जो टर्म हम यूज़ कर रहे हैं वो है फोटो। फोटो का एकदम सिंपल मतलब क्या होता है भाई, हमारे पास क्या है, लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एनर्जी का सोर्स क्या है, लाइट एनर्जी। और आपको ये पता है, सबको ये पता है कि यूनिवर्सल सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी क्या है, यूनिवर्सल सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी इज सनलाइट।
ठीक है ना, यानी कि सन जो है यही यूनिवर्सल सोर्स है किसका, लाइट एनर्जी के प्रोडक्शन का। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि वैसे न्यूट्रिशन या वैसे आउटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड मटेरियल का फॉर्मेशन करते हैं, सिंथेसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। अब देखो यहाँ पर इनऑर्गेनिक मटेरियल कौन कौन से हैं, तो देखो एक तरफ आपका CO2 है और दूसरे तरफ आपका क्या है, H2O है। ठीक है, यानी कि CO2 और H2O के कंबाइंड इफेक्ट है। ठीक है, ये दोनों जब आपस में कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो जरा इसको डिफाइन कर ले, इट इज अ मोड ऑफ आउटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ sunlight and chlorophyll by the combination of CO2 and H2O, ठीक है, to form ग्लूकोज। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या होते हैं, आपसे एक सवाल और भी पूछा जाता है, ये तो बहुत सिंपल बात है, आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। इस पूरे रिएक्शन सिस्टम का बाई प्रोडक्ट क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट। देखो ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये जो सवाल है इसका बहुत सिंपल जवाब है, लेकिन जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो दिमाग से ये चीज़ें निकल जाती हैं। देखो जब बाई प्रोडक्ट की बात आती है जिसका कि यूज़ प्लांट उस समय नहीं कर पाते, वो फोटोसिंथेसिस के जो बाई प्रोडक्ट होते हैं वो क्या है, ऑक्सीजन। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट क्या है, तो वो क्या है, ग्लूकोज। दोनों अलग अलग बातें हैं। बाई प्रोडक्ट का मतलब वैसे प्रोडक्ट जिसका इस्तेमाल उस समय वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कर रहा है, वो प्लांट नहीं कर रहा है जहाँ पर कि ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। और प्रोडक्ट का मतलब वो चीज़ें जो बन करके सामने आ रही हैं जिनका कि इस्तेमाल प्लांट नॉर्मली कर सकता है ना। तो इस रिएक्शन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। देखो CO2 और H2O, 6CO2 और 6H2O के जो रिएक्शंस होते हैं इसको आप क्या करेंगे, C6H12O6 प्लस 6O2, आप यहाँ पर 12H2O कर दो। ठीक है ना, तो इस तरीके के जो रिएक्शन होते हैं उसी को आप क्या कहेंगे, उसी को आप कहते हैं इस पूरे सिस्टम को आप जब देखेंगे, या 6H2O से भी काम चलो 6H2O रखते हैं अभी फिलहाल। ठीक है ना, 6H2O प्लस 6CO2 इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस O2। और इस तरीके से आपने क्या कर दिया, इस तरीके से आपने देखा कि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, देखो ये जो प्रोडक्ट है ये क्या है, आपके प्रोडक्ट है। ठीक है, ये क्या है, आपके प्रोडक्ट है। क्या है ये, ग्लूकोज। ये प्रोडक्ट के तौर पर क्या हो गया आपका, ग्लूकोज। और यहाँ पर क्या है, ये बाई प्रोडक्ट है 6O2, ये क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो होते हैं ये लिबरेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैस। ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग के दौरान हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस समय उस दौरान प्लांट के लिए ये बाई प्रोडक्ट के तौर पर आते हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट। अब बात आती है इनके एग्जाम्पल की, बात कर ले। तो इनका जो एग्जाम्पल है उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल जो होगा वो कौन सा है, सबसे पहला एग्जाम्पल होगा, देखो आपके पास एल्गी है, ग्रीन एल्गी, खास करके ग्रीन एल्गी। ठीक है ना, ग्रीन प्लांट, ये सारे के सारे जो कंडीशन है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो है वो आप आसानी के साथ याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है किसकी, उसके बाद बात आती है कीमो आउटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के। देखो यहाँ पर केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल होता है, सनलाइट का इस्तेमाल यहाँ नहीं हो करके किस चीज़ का इस्तेमाल होता है भाई, तो यहाँ पर सनलाइट का इस्तेमाल ना होकर के केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कीमो आउटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है ना, तो जरा इनके बारे में भी देखें। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि कीमो आउटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जब आप पढ़ेंगे, कीमो आउटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जब आप पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सोर्स ऑफ एनर्जी की जब बात आती है तो सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पर क्या होते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पर होते हैं केमिकल एनर्जी। क्या होते हैं, केमिकल एनर्जी। तो यहीं से शुरुआत करते हैं, केमिकल एनर्जी। ठीक है, दूसरा जो है कि यहाँ पर जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल करते हो, यहाँ पर जो इनऑर्गेनिक मटेरियल का इस्तेमाल करते हो वो क्या है। तो मैं जब रिएक्शन लिख रहा हूँ तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो 6CO2 प्लस 12H2S, ये क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, और जब इनका रिएक्शन होता है, ये केमिकल रिएक्शन है, इसलिए यहाँ पर ना तो सनलाइट की बात आएगी ना ही यहाँ पर क्लोरोफिल की बात आएगी। तो जब ये रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, क्या बनाते हैं, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 12S। देखो ये सल्फर जो है वो बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि आपके पास देखो 6CO2 है
12H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड। जब ये दोनों आपस को मिलते हैं, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, रिएक्शन प्रोसीड होता है, क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। फोटो ऑटोट्रॉपिक रिएक्शन में भी 6CO2 और 6H2O मिला करके ग्लूकोज बना रहे थे। यहाँ पर केवल रिएक्टेंट चेंज है, ठीक है। CO2 तो एज यूजुअल है ही, यहाँ पर केवल क्या हमने इस्तेमाल किया है? H2S, ठीक है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड। और जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जब ये रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, क्या होगा? यहाँ पर C6H12O6 एज यूजुअल फॉर्म करेंगे, यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन फिर से हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा प्रोडक्ट के तौर पर आप किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रोडक्ट क्या बनते हैं? तो ग्लूकोज बनते हैं भाई, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा बाई प्रोडक्ट क्या बनते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के, तो देखो वाटर भी बाई प्रोडक्ट है और यहाँ पर सल्फर गैस भी जो है वो बाई प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात समझ सकते हैं। दूसरा, अब आप बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। देखो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। उनका नाम आप याद कर सकते हैं, जैसे आयरन बैक्टीरिया, ठीक है ना, जैसे आयरन बैक्टीरिया, ठीक है, जैसे सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर को आप SULFUR भी लिखते हैं, SULPHUR भी लिखते हैं, एक ही चीज़ है, सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। ये जो सल्फर बैक्टीरिया होते हैं उसी के लिए मैंने ये वाली चीज़ बताई है, ये H2S, ठीक है ना। यहाँ पर ये सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं वो सल्फर का इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ देयर एनर्जी। उसके बाद बात आती है जैसे सल्फोबस, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं उनका एक एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो, सल्फोबस, ठीक है। उसके बाद आयरन बैक्टीरिया की बात अगर आप करेंगे तो थायोबैसिलस फेरोडॉक्सन्स, ठीक है ना, ये फेरोडॉक्सन्स बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, थायोबैसिलस की कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है किसकी? उसके बाद बात आती है आप आयरन बैक्टीरिया हो गए, सल्फर बैक्टीरिया हो गए, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की भी बात कर सकते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की भी बात कर सकते हैं। तो ऐसे जो बैक्टीरियाज होते हैं उनका इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाता है? वो अपने फूड मटेरियल का फॉर्मेशन खुद ब खुद करते हैं केमिकल एनर्जी के प्रेजेंस में। यहाँ पर लाइट एनर्जी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लाइट एनर्जी का कोई रोल नहीं है, और इस तरीके से उनका जो प्रोडक्शन है वो कंप्लीट होता है और ये अपने लिए क्या करते हैं? फूड मटेरियल का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक चीज़ आपको याद रखना है हमेशा कि चाहे वो फोटोट्रॉपिक रिएक्शन हो, चाहे वो कीमोट्रॉपिक रिएक्शन हो, प्रोडक्ट नहीं बदलते, ठीक है। प्रोडक्ट जो है वो ग्लूकोज है। अब आपसे पूछा जाता है, जो एग्जाम में सवाल किए जाते हैं वो पूछे जाते हैं बाई प्रोडक्ट को लेकर के। बाई प्रोडक्ट के लिए अगर फोटो ऑटोट्रॉपिक रिएक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे? वहाँ पर ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट होंगे, जबकि कीमो ऑटोट्रॉपिक रिएक्शन में, कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में बाई प्रोडक्ट वाटर भी हो सकता है और सल्फर। अगर सल्फर बैक्टीरिया है तो सल्फर, अगर आयरन बैक्टीरिया है तो आयरन, ठीक है ना। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है तो नाइट्रोजन, नाइट्रीफाइंग है तो ये अलग अलग होते हैं। लेकिन दूसरा जो आपसे सवाल किया जाता है वो पूछा जाता है एनर्जी को लेकर के कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। फोटो ऑटोट्रॉपिक की सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सनलाइट, ठीक है ना। और अगर आप बात करते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक की तो ये क्या है? आपका केमिकल एनर्जी है। तो ये भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तीसरा जो सवाल आपसे पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो पूछा जाता है एग्जाम्पल को लेकर के, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल तो आप सबको पता है, अगर फोटो ऑटोट्रॉपिक की बात करते हैं तो आपको याद होता है क्या? ग्रीन प्लांट्स। लेकिन ध्यान रहे, आपसे कभी ग्रीन प्लांट ना पूछ करके एल्गी लिख दिया होगा, ठीक है ना, ग्रीन एल्गी लिख दिया होगा। तो उस कंडीशन में फिर आपको क्या करना होता है? एल्गी को टिक करना होता है। कभी कभी क्या होता है, 4 ऑप्शंस होते हैं, एक तरफ ग्रीन प्लांट भी होते हैं, दूसरी तरफ ग्रीन एल्गी भी होते हैं और बोथ लिखा हुआ होता है। सो इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन आप कभी भी ग्रीन प्लांट को टिक केवल नहीं करेंगे, फिर आपको जाना पड़ेगा बोथ के ऑप्शन पर, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखें। उसके बाद आपसे पूछा जाता है क्या? एग्जाम्पल ऑफ कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, सॉरी कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके एग्जाम्पल क्या होंगे भाई? तो वहाँ पर फिर आपके आंसर्स जो होंगे वो अलग अलग कंडीशन में चेंज होंगे, लेकिन आपको कम से कम 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं। चाहे वो सल्फर बैक्टीरिया की बात कर लें, सल्फोबस, ठीक है। जनरली जो सवाल पूछे जाते हैं, अगर थोड़ा और टाइट कर दे सवाल तो वहाँ पर आपसे सल्फर बैक्टीरिया ना कह करके सीधे लिख दे सल्फोबस, तो उस कंडीशन में फिर आपको टिक करना होगा सल्फोबस। उसके बाद बात आती है क्या? ये एग्जाम में पूछे गए सवाल है। दूसरा जो है वो आपसे पूछा जाता है आयरन बैक्टीरिया। तो आयरन बैक्टीरिया ना पूछ करके थायोबैसिलस लिख दे, थायोबैसिलस फेरोडॉक्सन्स लिख दे, ठीक है। तो उस कंडीशन में फिर आपको थायोबैसिलस टिक करना होगा। और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया,
ठीक है, तो वहाँ पर फिर आप टिक करेंगे नाइट्रीफाइंग, यानी कि ये आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्शंस में किस तरीके के चॉइसेस दिए हुए हैं, उसके बेसिस पर आप उसको टिक करेंगे। तो इस तरीके से हमने ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, देखो मैं वीडियो लेक्चर्स बहुत छोटे छोटे बना रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में बोरियत ना हो, ठीक है ना। आप छोटे छोटे वीडियो लेक्चर्स को बहुत आसानी के साथ पढ़ सकते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी सवाल हो रहे हैं, जितने भी सवाल आपके सामने मैं पुट कर रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें सो दैट कि आपको जो इससे रिलेटेड सवाल हैं वो भी मिले, उनके आंसर कैसे टिक करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ों को देखने के लिए आप पूरी वीडियो को बहुत आराम से देखें और तब फिर जा कर के आप उसको लाइक और शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को आज हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल द DNA Academy। थैंक यू।